एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो फिर से आ गए आपके बहुत सारे कमेंट पढ़ने, तो बिना देरी किए कमेंट पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। पहला कमेंट पढ़ रही हूँ मैं खुद। तो पहला कमेंट है सिमरन का। वो लिख रही है, मैं बहुत दिन से आपको एक बात बोलना चाह रही थी। हमारी फैमिली में बड़े ऐसे बोलते हैं कि सोते हुए बच्चे की फोटो नहीं लेते, मतलब कि नींद में जो बच्चा होता है उसे सोता रहता है, उसे कभी भी कैमरे में नहीं लेते, ना ही उसकी फोटो लेते हैं। लॉट्स ऑफ लव योर फैमिली। बिल्कुल सही कहा सिमरन जी आपने। और ये हमारे भी बड़े बूढ़े बोलते हैं कि बच्चों को जब भी बच्चे सोए होते हैं ना, उनकी फोटो नहीं लेनी चाहिए। तो मैं कभी भी फोटो नहीं लेती। अगर मैं बच्चों को दिखाती भी हूँ ना कि बच्चे सो रहे, तो वैसे दूर बैक से साइड दिखाती से हूँ, और दूर से उनका फेस नहीं दिखता उसमें। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखती हूँ। और थैंक यू सो मच ये चीज मुझे बताने के लिए और ध्यान में रखने के लिए कि आगे भी मैं ऐसा ना करूँ। नेक्स्ट कमेंट है परवीन का। परवीन कालरा। वो लिख रहे हैं, आप अपने लुक क्रिएट कर रहे हो मैम, प्लीज जन्माष्टमी आ रही है, बच्चों को राधा कृष्ण का लुक क्रिएट करवाओ प्लीज मैम, प्लीज। तो हम लोग ना ऐसा पक्का करने वाले हैं। बच्चों की पहली जन्माष्टमी है और चीकू के साथ साथ अयान और जैद को भी कृष्णा बनाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि तूबा को राधा रानी बनाए, क्योंकि देखो घर में अगर लड़का लड़की होते हैं तो अलग अलग ही बनते हैं। तो चारों बच्चों का इस बार जो प्यारा सा गेटअप होगा ना, वो मैं और पायल खुद करेंगे। बस तूबा के लिए एक्साइटेड होंगी। तूबा बहुत ही प्यारी छोटी सी चनिया चोली लेकर आएंगे और अयान और जैद छोटे छोटे कृष्ण जी बनेंगे, बाल गोपाल बनेंगे हमारे। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ संजीदा का। वो लिखने, कृतिका जी आप सिर्फ अपने बेटे जैद के साथ ही ज्यादा वीडियो रील अपलोड करते हो। आप तूबा और अयान के साथ अधिक वीडियो अपलोड नहीं करते हो। आप तूबा या अयान के साथ बहुत कम रील अपलोड करते हो। आप केवल जैद के साथ रील अपलोड करते हो। बार बार ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो तूबा या अयान आपके अपने बच्चे नहीं है, इसलिए ऐसा रील नहीं करते हैं। हाँ, आप 2 या 3 रील करते हैं। पायल दी जैद के साथ अधिक वीडियो रील बनाते हैं और अपलोड करते हैं। और आप अयान तूबा के साथ बहुत कम शॉर्ट वीडियो या रील अपलोड करते हो। मैं बांग्लादेश से हूँ, आपके सभी वीडियो देखती हूँ। आप अपने इंस्टाग्राम पर जैद के साथ तूबा अयान का भी रील अपलोड करेंगे, तब मुझे बहुत खुशी होगी। जैद अयान तूबा बहुत क्यूट है माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो जैद अयान तूबा का इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, उसमें जितनी भी रील्स है बच्चों की वो मैं ही बनाती हूँ। और अभी भी मेरे फोन में ना बहुत सारी ड्राफ्ट में वीडियो पड़ी, तो मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन तूबा की डालती हूँ, एक दिन जैद की डालती हूँ, एक दिन अयान की डालती हूँ। और बात रही मेरे अकाउंट पे, तो मैं कोई स्पेसिफिक जैद के साथ रील नहीं बनाती हूँ। बट जब भी मैं ना रील बना रही होती हूँ, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। एक तो मैंने बहुत दिन बाद जैद के साथ रील बनाई थी ग्रीन वाले सूट के अंदर, और जब मैंने रील बनाई ना, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ना जैद जाग रहा था। और जैद के बाद जो मेरी रील है ना, वो ये वाली, जिसमें मैं पायल और अयान हम तीनों रील बना रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई बच्चा जाग रहा होता है और हमारा रील का टाइम होता है, क्योंकि रील के लिए देखो मेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अभी जो गेटअप किया है मैं उसमें रील बनाऊं, नहीं। जब मैं प्रॉपर गेटअप होता है ना, तभी रील बनाती हूँ। और तब ना मोस्टली ना जैद जाग रहा होता है, तो इसलिए पायल भी उसके साथ बना लेती हूँ और मैं भी उसके साथ बना लेती हूँ। मैं और हमने कल वाले कमेंट वीडियो में भी बताया था कि मम्मी के साथ भी वीडियो बनाई थी, तब भी आया था कि आप सिर्फ जैद के साथ प्यार करती हो, अयान तूबा के साथ नहीं करती हो। तो उस टाइम की बात मैं बताती हूँ। अयान और तूबा थक गए थे, क्योंकि उन्होंने, आप लोगों को पता है, उन्होंने कैसे ड्रेसेस पहने थे, तो वो थक गए थे, थक के वो सो गए थे। और उस टाइम पे जो है, फिर मैंने और गोलू ने अयान के साथ ही जैद के साथ वीडियो बनाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे चारों बच्चे हमारे लिए एक बराबर है। नेक्स्ट कमेंट है मनीषा मीना का। दीदी प्लीज मैं दिल्ली में रहती हूँ, प्लीज दीदी मेरे हस्बैंड को जॉब की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज दीदी आपका बहुत एहसान होगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मनीषा जी, आपको मैंने कल भी बताया था, अगर आपको जॉब की नीड है तो कल वाला फैमिली फिटनेस का जो व्लॉग आया था, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप उस मोबाइल नंबर पे बात कीजिए और हमारे यहाँ के जो भी स्टाफ होंगे वो आपका कॉल अटेंड करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है जॉब में सहायता हो जाएगी। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ अमन गर्ग का। वो लिख रहे हैं, मैं आपके ब्लॉग स्पेशली इसलिए देखता हूँ नेगेटिव कमेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बारे में लोग की सोच क्या हो सकती है, इससे लोगों की स्टेट ऑफ माइंड पता लगता है। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लव फ्रॉम हरियाणा। थैंक यू सो मच। और देखो बाकी ना, पहले भी लोग हमें बुरे कमेंट्स करते थे, और हम लोग ना जब प्रेगनेंसी के टाइम थे तब हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ते थे। लोगों के दिमाग में ये था कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही पढ़ते हैं, नेगेटिव वाले कमेंट्स ही डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि हिम्मत चाहिए नेगेटिव कमेंट्स का भी रिप्लाई देने में। और जो लोगों की थिंकिंग है, जो फॉर एग्जाम्पल कोई हमें नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो उसकी थिंकिंग चेंज हो जाए तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि व्लॉग में कभी कभी हम जो देखते हैं ना वो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट है
गुड मूड का वो लिख रहे हैं, शांति को बोलो बच्चे को 2 टाइम गन्ने का रस और मौसमी जूस है नारियल पानी दे, उससे जॉन्डिस जल्दी ठीक होगा। तो हम लोगों ने ना स्पेशली ना शांति को बोला था कि ऋत्विक को तो दोनों टाइम ना मौसमी का जूस दियो, क्योंकि ना उसका ना मन करा था अब भी सुबह सुबह की बात है हमारी दही फोन पे पराठा बात हुई, खाने हाँ का, है हमारी ना? फोन पे बात हुई थी, मैंने शांति को फोन किया था, मैंने बोला कि शांति अब बेटा कैसा है, तो शांति ने मुझे ये बताया कि दीदी ये मुझसे दही पराठा मांग रहा है। तो हमें देखो ज्यादा नॉलेज नहीं है जॉन्डिस के बारे में, तो मैंने गोलू को बोला, गोलू तू गूगल कर के जॉन्डिस में दही पराठा खा सकते हैं। तो गोलू ने गूगल किया, तो वहां मिल्क से प्रोडक्ट पता लगा कि मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं ले सकते। तो हमने शांति को तुरंत मना कर दिया था कि नहीं देना। और जब हम उससे मिलने गए थे, तो जहाँ पे हम मिलने गए थे ना, वहाँ पे एक शॉप थी, उस शॉप पे भी मौसमी का जूस मिलता था। तो हमने शांति को बोला था कि दोनों टाइम बच्चे को यहाँ से मौसमी का जूस लेके दियो। और वहाँ पे आसपास गन्ने का जूस का नहीं था कोई भी फैसिलिटी, तो मैंने बोला बाहर से मंगा के दियो, लेकिन दियो जरूर। तो नेक्स्ट कमेंट है अलका भारती का, तुम लोग प्रे नहीं करते हो किसी के लिए, बस व्यूज लेने के तरीके हैं ये सब, शर्म करो। आपको शर्म करनी चाहिए। मैं इसका जवाब देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, हमें व्यूज लेने का वो है, तो एक काम कीजिए, आप प्रेयर कीजिए, भगवान किसी की तो प्रेयर सुनेगा ना, आप प्रेयर कीजिए, हमारे लिए वही बड़ी बात है। हमने व्यूज के लिए किया है, कोई बात नहीं, आप जैसा बोलना चाहे वैसा बोलो, कोई आपका मुंह नहीं पकड़ सकते हम, लेकिन हम जवाब दे सकते हैं। जवाब हमारा यही है कि अगर हम नहीं करते, हमसे व्यूज के लिए करते हैं, तो आप प्रेयर कीजिए, आपकी फैमिली को बोलिए वो शांति के बेटे के लिए प्रेयर करे, क्योंकि किसी ना किसी की प्रेयर तो भगवान जरूर सुनेगा। वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जब हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी व्लॉगिंग होती है, हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो वो भी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ। और हमने वहां जाके ना कोई बहुत लंबा व्लॉग नहीं बनाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का टेक लिया था कि शांति चला तो अपना ध्यान रखियो, ताकि जो लोग ऋत्विक को देखे ना वो लोग प्रे कर सके। अगर मैं टेक नहीं लेती ना, तो आप लोग ही हमें मैसेज करते कि आपने तो टेक नहीं लिया, आप हॉस्पिटल गए क्यों नहीं, आपने दिखाया क्यों नहीं, हमें देखना था ऋत्विक। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी फैमिली के लिए टेक लिया कि आप लोग ऋत्विक को देखो और उसके लिए प्रे कर सको, क्योंकि सब लोग तो शांति को जानते ही जानते हैं, ऋत्विक को तो पहली बार देख रहे थे। नेक्स्ट कमेंट है दिलशाद का, वो लिख रहे हैं, एक अच्छी सी लेंथ का पाइप ले लो प्लांट्स में पानी डालने के लिए। अच्छा ठीक है, हमारे पास ना ऐसी पाइप है, बट दिक्कत क्या थी, हमारी छत पे ना पानी का कनेक्शन नहीं है, मतलब कि वो नहीं लगा हुआ, टूटी जो होती है टैप नहीं लगा हुआ। तो जब टैप लग जाएगा ना, तो हम पाइप ले लेंगे, ताकि हमारी जो छत है उस पे टाइल्स लगे वो भी वॉश हो जाए और प्लांट्स में भी पानी चला जाए। नेक्स्ट कमेंट है महक पुनीत का, वो लिख रही है, ढंग के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, उससे हेल्प होगी शांति के चाइल्ड की। तो इसका आंसर मैं खुद देना चाहूंगी। जब हम कल गए थे शांति के पास, तो हमने उसे यही बोला था कि यहाँ से एक काम कर, हमने 2 चीज बोली थी उसे कि पीलिया जॉन्डिस जो है वो हमेशा झाड़े से जाता है, जितना हमें पता है, क्योंकि हमने भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ें सुनी थी हैं कि पीले का झाड़ा यहाँ लगता है, पीले का झाड़ा वहाँ लगता है। तो हमें जैसे हमने भी ये बड़े सुना था, तो बुजुर्ग जो बोलते हैं। मैंने शांति को ये बोला था कि शांति इसको झाड़ा लगवा दे। तो शांति ने मुझे ये बोला कि दीदी ये जो डॉक्टर हैं ये छुट्टी नहीं दे रहे जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, 103 था, कि जब तक इसका टेम्परेचर वो दोबारा चेक करेंगे, जब तक ये नॉर्मल उसमें नहीं आएगा ये लोग छुट्टी नहीं देंगे। तो मैंने पीलिए जो झाड़ा लगाते झाड़े वाले को ही हॉस्पिटल में बुलाया। तो मैं दूसरा मेरे का शांति को यही बोलना था कि शांति इसको किसी और दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते। तो दोनों बारी उसने यही बोला कि दीदी ये लोग छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आया था और इसके रिपोर्ट्स आनी बाकी थी अभी। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ना चाह रही हूँ, समीन का, पायल और गोलू, बहुत गंदा लिखा हुआ है ये, जब मैं कमेंट नीचे टैग करूंगी तो आप ये वहीं से पढ़ लेना। इनका पूरा नाम मैं बता देती हूँ, समीना इमरान 3510। इससे पता लगता है कि आप अपने घर में रहने वाली औरतों को कितनी इज्जत करते हो। ठीक है, भगवान ना करे जो वर्ड आपने हमारे लिए निकाला है, कल को वो आपकी बहन या बेटी के लिए कोई आपके सामने मुंह पे आके बोल के जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि ऐसी चीज कोई भी किसी के लिए बोले, पर अगली बार ने ऐसा कमेंट करने से पहले ना सोचना। और ये ना कोई फेक आईडी होती है, क्योंकि आप लोगों में हिम्मत, जैसे हम लोगों में हिम्मत है, अपने जो भी व्लॉग बनाते हैं मुंह पे बनाते हैं, दुनिया हमें जानती है, पर आप में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतना चीप, इतना गंदा कमेंट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए एक औरत को ऐसा कमेंट करते हुए। हमने आप लोगों को उखाड़ा थोड़ी है जो आप हमें इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहे हो। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ सुमन गुजर का, वो लिख रही है, गोलू दी जब किसी का पूरा शरीर पीला पड़ता है तो उसे पीलिया होता है। आप शांति से कहना कि उनके लड़के का ध्यान रखो और टेंशन ना लो। बाकी हम पायल दी और गोलू दी आप पर फुल ट्रस्ट है कि आप उनकी हर चीज में हेल्प करोगे, और हम सब भी भगवान जी से दुआ करेंगे कि उनका लड़का जल्दी ठीक हो जाए। बाकी शांति दी दिल की बहुत अच्छी है और
अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। थैंक यू सो मच, ये बात बिल्कुल सही है। शांति बहुत अच्छे दिल की, शांति ने मेरी और पायल की बहुत ज़्यादा मदद और बहुत ज़्यादा सेवा करती प्रेगनेंसी। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता था कि पेट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था, उठा नहीं जाता था, तो मैं आवाज़ मारती थी शांति, वो हर टाइम हमारे लिए खड़ी रहती थी। तो देखो बुरे टाइम में जो आपके साथ देना, आपको भी हमेशा उसका साथ देना चाहिए। बाकी ऋत्विक को हमारी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग है कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए हमने व्लॉग में भी छोटा सा टेक लिया ताकि आप लोग भी देखो, क्योंकि जैद की इतनी ज़्यादा तबीयत जब खराब हो गई थी तो इतने लोगों ने उसके लिए ब्लेसिंग करी थी हर जगह पे। मतलब जो आप मानते हो, जहाँ पे आप मानते हो, वहां जाकर आपने जैद के लिए दुआ करी थी। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, सब ऋत्विक के लिए दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और हम जब कल गए थे ना, तो वहाँ पे जो सिस्टर थी ना, वो सिस्टर चिल्लाने लगी कि ये कोई विजिटिंग नहीं होता, आवर से लेकिन आप बहुत ऐसे बुरी कैसे खड़े हो। तरीके से। तो देखो बार बार जाके हम लोग भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे जाने से तो ऋत्विक ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं फ़ोन पे बराबर उससे कनेक्ट कर रही हूँ और पूछ रही हूँ बार बार कि ठीक है, नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। और उसको सब चीज़ों के, देखो हमारे लिए वो हमारा परिवार है, ठीक है, वो हमारे लिए हमारे घर में काम करने वाली नहीं है, हमारा परिवार है। अगर उसको कुछ तकलीफ होगी तो हमें भी दुख तकलीफ होगी। तो बस आप लोग दुआ करना सब ऋतिक के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, मुकेश लिख रहे हैं, पायल दीदी आपके इस वीडियो में जो ब्लॉग बनाई है पर आवाज ही नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं लखनऊ पीजीआई से, मेरा नाम है शशि। ये कौन से व्लॉग की बात कर रही हो, आवाज नहीं आ रही? अरमान मलिक वाले। एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उनका ना न्यू कैमरा है और ऑडियो की जो दिक्कत है ना, वो पहले भी मैंने एक दो कमेंट आज भी रीड किए थे कि ऑडियो की दिक्कत आ रही है। मैं आपका जो मैसेज है अरमान जी तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि उनको ना पसंद है नई नई चीज़ों के साथ क्रिएटिविटी करना, हर एक न्यू कैमरा यूज़ करना। क्योंकि जब तक हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, हमारी जो क्वालिटी है कैमरे की वो अच्छी नहीं आएगी, तो तब तक जो व्लॉग्स है वो और अच्छे नहीं होंगे। तो ये मैसेज मैं उनको दे दूंगी कि अपनी ऑडियो थोड़ी सी आप ठीक करवा दो। नेक्स्ट कमेंट है वंदना राज का, वो लिख रही है, अब हम बच्चे देखकर बहुत खुश हैं, बट आप बच्चों को दिखा तो रहे हो बट ब्लैक एंड व्हाइट कर दे रहे हो। पर आप ये भूल गए कि बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो देखो हमें किसी ने बोला था कि ना, अब क्योंकि एकदम से हमने जैसे बच्चे दिखाने शुरू करे ना, बीमार वैसे हो गए फिर से, दोबारा से बीच बीमार में पड़ने ठीक रहे लगे, थे। कोल्ड कफ ये वो हो रहा था उनको। तो हमने ये सोचा है कि देखो अगर हम बच्चों को ब्लर करेंगे तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। तो हम आप लोगों को बुरा नहीं लगाना चाहते थे, और बच्चे भी मतलब बैड नज़र से, जो बुरी नज़र होती है उससे बचे रहें, इसलिए हम ब्लैक एंड वाइट कर रहे थे। बस आप लोगों के लिए किया है ये, कि मतलब आप लोगों को बुरा ना लगे, आप लोग बच्चों से मिल भी सको डेली के डेली, और बच्चों को भी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने ब्लैक एंड वाइट करा दिया। नेक्स्ट कमेंट है जेवरी खान का, वो लिख रही है, शांति के लिए आप लोगों की केयर देखकर बहुत खुशी हुई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, आप लोग बहुत पॉजिटिव हो। मेरी तया अबू की 2 बीवियां हैं, आप लोगों को देखकर हमेशा खुश रहती हैं, वरना पहले बहुत लड़ा करती थी। ताया अबू आपको बहुत दुआ देते हैं, लॉट्स ऑफ लव फॉर योर होल फैमिली। आप लोगों के व्लॉग लिए मैंने वाईफाई लगवाया है। थैंक यू सो मच। और शांति की देखो केयर करना बिल्कुल बनता है, और हमें देखकर कोई खुश रह रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट हम लोगों ने कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करा है। देखो ये जो चीज़ हमारे साथ हुई है, ये कुदरत की तरफ से है। हम लोगों ने कभी भी नहीं बोला किसी को कि आप लोग 2 शादी करो, जिनकी हो चुकी है, क्योंकि देखो पहले के टाइम में होती थी, जिनकी हो चुकी है वो अलग बात है। बाकी आप लोग देखो जहाँ से भी हैं, आप खुश रहिए हमेशा, और आपकी फैमिली हमेशा सलामत रहे, मैं बस यही बोलूंगी। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या त्रिवेदी का, वो लिख रही है, वाह रे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है, कैसे कैसे लोग हैं तेरी इस दुनिया में, और क्या क्या करते हैं दिखाते हैं। हे भगवान, इन लोगों से इस दुनिया को बचाइए, वरना समापन नजदीक है इस दुनिया का। मतलब ऐसा क्या कर दिया हमने, इतनी समझ नहीं आता। टेंशन हो, इतनी टेंशन आपको हो रही है ना अपने आप, मतलब सिर्फ अपने एक खानदान का सिर्फ ध्यान एक रखो। हमारी फैमिली की वजह से पूरी दुनिया का समापन हो जाएगा। वाह। मतलब ऐसा पता नहीं हमने कौन सा पाप कर दिया है। हमने- और छोड़िए, चलो छोड़िए, इस जो कमेंट का वाहियत- जवाब देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और ना ही मैं देना चाहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है मेरा मन है फालतू का मदोस्मान का, बच्चे 4-4 महीने के हो गए हैं पर फिर भी उनका कुछ नहीं देखने को मिलता, सिर्फ दोनों माँ उनको दिन भर सुलाने में लगी रहती हैं, नॉट सीन देम प्लेइंग और इवन रोलिंग अभी तक। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों की एक्टिविटी कैमरे में नहीं लाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को आप जैसे लोगों की नजर लगे।
ठीक है, इसीलिए जो है हम बच्चों की, क्योंकि हमारी बाकी फैमिली के लिए हम अपने बच्चों को विजिबल करते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसे लोगों के लिए हम उनकी एक्टिविटी, उनका हंसना, उनका रोल होना, उनका एज पे आना, वो सब नहीं दिखाते हम, क्योंकि आप लोग जो है चील जैसी आंखें फाड़ के देखते हैं ना हमारे बच्चों को, आप लोगों की बहुत गंदी नज़र हमारे बच्चों पर ना लगे, इसीलिए हम जो है अपने बच्चों की एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो मैंने बोला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो बस इस गंदे से कमेंट के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपने घर में बहुत ही खुशहाल रहें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।